दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। अभी का जो एग्जाम्पल है वो शायद भेल में है, हरीश भाई भगत जी, उन्होंने मुझे भेजा है और इनकी जो कैलकुलेशन है वो इन्होंने नवंबर 95 से पहले ही ज्वाइन किया है और इन्होंने अपनी पूरी बेसिक भेजी हुई है। उसी प्रकार से हमने 2254 रुपए के नवंबर में थी, बेसिक थी, और उसी प्रकार से इनका अमाउंट कटेगा जिस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। तो इस तरह हम इनकी जो बेसिक है वो अपने कैलकुलेटर में पूरी की पूरी डाल देंगे और इस तरह पूरा का पूरा साल भर का जो अमाउंट है हमारा वो इसमें आ जाएगा। चूंकि इनकी बेसिक आप देखिए 5000 से कम थी यहां तक, तो इसलिए 5000 से कम होने की वजह से यहां इनको कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही इनकी 417 से ज्यादा होगी तो इनको अमाउंट देना पड़ेगा, जहां जहां इनकी 417 से ज्यादा होगी। यहां पे देखिए 417 से ये 4 रुपए ज्यादा हुए हैं 21। यहां पे दिसंबर 96 में इनको 4 रुपए देने पड़े हैं, तो इसलिए ये कम्युलेटिव 4 रुपए यहां तक चलता आया है, जहां तक 4 रुपए का डिफरेंस था। इसी तरह हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन हम कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में हम ईयर वाइज ऐसे ही निकालते चले जाएंगे जिस तरह हम हर फॉर्मूले में कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, इनका इंटरेस्ट देखिए, पहले जो हमारे एग्जाम्पल में थे वो नेशनल फर्टिलाइजर के एम्प्लॉय रहे हैं मिस्टर SDS चंदेल, उनका था, उनका इंटरेस्ट ये ज्यादा था 12.3 और 11.75, लेकिन यहाँ पे इनका जो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट है वही लिया गया है। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें यह ध्यान रखा गया है कि आपकी एक एक चीज की एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो, जिससे किसी भी को भी कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह ये हम पूरे महीने की कैलकुलेशन कर लेंगे और पूरे महीने का कैलकुलेट करने के बाद में, पूरी ईयर का कैलकुलेट करने के बाद में ईयर वाइज हम ऐसे कैलकुलेट करते चले जाएंगे और जिस तरह का फॉर्मूला EPFO ने जारी किया है उसी प्रकार का एक्सेल सीट में हम ये बना लेंगे। तो हमारा मेन समझने वाली बात वहां आती है जहां पे आप 58 साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप यहां 17 जून को आप रिटायर हो रहे हैं। 31 हम नॉर्मली 30 जून को रिटायर होते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि मई का पैसा जून में जमा होता है, तो ये मई के पैसे को हमने नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। अब जब जून का पैसा अगली जुलाई में जाएगा, ये जुलाई एक्चुअली इसलिए लिया जाता है कि जो महीने में जून में पैसा कटेगा आपका वो अगली 15 जुलाई तक EPFO में जमा होता है, जैसा इनकम टैक्स में जमा होता है। अगली 15 तारीख तक हमें सारा जमा करना होता है, अमाउंट ट्रांसफर करना होता है, इसीलिए ये अगले महीने लिया जाता है। तो जून 21 का जो पैसा है, चूंकि इनकी 17 जून इनकी वो है डेट ऑफ बर्थ, तो 17 जून तक का ही अमाउंट लिया जाएगा, जबकि इनकी बेसिक जो है 1,18,275 है इस महीने की, लेकिन 1,18,000 में से आप 17 दिन की बेसिक निकालिए, 17 दिन का ही अमाउंट आपसे लिया जाएगा, उसके बाद का अमाउंट नहीं लिया जा सकता है और नहीं लिया गया है। इसी तरह तो आपका 8.67,000 का 8.33% ये होता है एंड ये हमारा 1.16% होता है। 1250 आप दे चुके हैं। इस तरह तो 4936 एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना है, ये हमने इंक्लूड किया हुआ है इसमें पूरे में। तो इस तरह आप ये मान के चलिए कि आपको जून 21 तक 15,90,289 रुपीस, इसमें आपका 17 दिन का ये अमाउंट शामिल है। पहले मुझे भी इसमें कंफ्यूजन होता था कि हम पूरा महीने का ले लिया करते थे, हमने जो पुरानी कैलकुलेशन की है, लेकिन अभी मैंने भी अपने आप को करेक्ट किया है कि जिस दिन से 58 ईयर आपकी एज हो जाती है, उस दिन के एक दिन के बाद भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा सकता EPFO द्वारा, और अगले दिन तो पेंशन ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे इनके केस में, हरीश भाई भगत जी के केस में, इनकी पेंशन स्टार्ट हो गई होगी 18 जून से इनकी पेंशन स्टार्ट हो गई होगी।
तो इस तरह 18 इनकी जो 17 जून तक का जो पैसा बनता है वो पैसा बनता है 15,90,289। अब हमें इस पे इस अमाउंट पे आज तक का 30 जून तक मान लेते हैं, ये जून महीना चल रहा है, 30 जून तक का हमें इंटरेस्ट देना है। तो हमने इस पे पूरे पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमारी ये फिगर सब जीरो हो गई हैं और हमने इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट किया है। तो हमारा जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट की जो फिगर आती है हमारी, वो हमारी आती है 17 लाख, मूल और इंटरेस्ट दोनों की जो फिगर आती है 17,53,756 रुपए हमें 56 रुपीज हमें जमा कराने पड़ेंगे। जबकि इसमें मूल हमारा सिर्फ 8,97,608 रुपए ही है और ये ब्याज मिला के हमारा बन जाता है 17,53,756 रुपए। तो इस तरह आप देखेंगे। लेकिन ये यदि हम मार्च 2023 तक की बात करें तो मार्च 2000 तक की बात करें तो ये अमाउंट 17,21,317 रुपए 327 रुपए होता है। जबकि हमारा ये जो अमाउंट है ये होता है आपका 17,53,756 रुपए। तो इस तरह अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो पेंशन इनकी कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 जून 63 है, जैसा मैंने पहले बताया। आपने 27 अप्रैल 88 को कंपनी ज्वाइन की है। यदि हम 16 नवंबर 95 तक देखते हैं तो इनके 7 साल लगभग उसमें होते हैं एफपीएस में। तो फैमिली पेंशन स्कीम में 7 साल होते हैं। तो 7 साल के लिए, और जो इनके बाद के ईयर्स हैं उसमें इनके 28 साल 27 साल समथिंग होते हैं। तो 28 साल के लिए नहीं, इनके 26 साल समथिंग होते हैं और इसमें 2 साल का बोनस मिलेगा इनको। तो इस तरह हमने 28 साल लिखा है। और तो हम ये देखते हैं कि हमने ये पेंशन कैसे कैलकुलेट की है। हमने जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि ये 28 साल इनके बोनस होंगे, बोनस के होंगे, बोनस के लगा के टोटल साल होंगे। और इसमें हमने ये देखिए, ये मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है। यदि मैं फॉर्मूला दिखाऊं आपको तो फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है। ये आप देखेंगे इनकी 1,03,71 रुपए एवरेज बेसिक बनती है, एवरेज सैलरी बनती है इंटू 28 साल डिवाइडेड बाई 70। सीधा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं और हम इस प्रकार से इनकी फाइनल पेंशन निकाल लेंगे। तो फाइनल पेंशन आई हमारी जो हमने निकाला अभी 40,757 रुपए अप टू 11 ईयर्स तक 85 रुपीज है। और चूंकि ये 26 साल से कम के लिए है तो ये फैक्टर आता है इतना। और हमें 30 जून तक जो अमाउंट जमा करना पड़ेगा, 30 जून तक जो अमाउंट जमा करना पड़ेगा वो है 15,90,289 रुपीज। इस तरह हमने, अब हम आपकी पुरानी पेंशन निकालेंगे। पुरानी पेंशन वही 6500 और 15,000। आपका जो एवरेज है यहाँ पे वो 15,000 ही आएगा, क्योंकि आपकी 5 साल ज्यादा सर्विस 2014 से लेके आप 21 में रिटायर हो रहे हैं और आपकी, इसलिए यहाँ पे पुरानी पेंशन का 15,000 ही आएगा। और 6863 डेज जो सभी के लिए होता है, ये आपने सर्विस की है उसमें यानी 31 अगस्त 2014 से पहले और उसके बाद में जो सर्विस की है वो 2482 डेज सर्विस की है। इस तरह हम 4 पार्ट में जो हमने पेंशन कैलकुलेट की है, वो पुराना पार्ट 605 रुपए, 2014 से पहले वाला पार्ट 1740 रुपए, 2014 के बाद वाला पार्ट 1457 रुपए और आपका बोनस वाला पार्ट इसमें अलग से कैलकुलेट करते हैं, ये होता है 186 रुपीज। इस तरह आपकी मेरी पेंशन जो कैलकुलेट होके आती है वो आती है 3994 रुपीज। जबकि एक्चुअल हरीश भाई जी को जो पेंशन मिल रही है वो 3991, यानी आप देख इनकी एक्यूरेसी देख सकते हैं कि सिर्फ 3 रुपए का अंतर है मेरी और इनकी पेंशन में। अब वो 3 रुपए कहां ईपीएफओ ने इधर उधर किया हुआ है, ये समझ से परे है। तो इस तरह ये हमारी पेंशन हो गई। ये हमने इनको 3991 आपको मिल रही है और मेरी जो कैलकुलेट होके आती है 3994 होके आती है। इसका मतलब एग्जैक्ट लगभग सेम ही है। तो हमें अब हम देखेंगे कि आपकी इफेक्टिव पेंशन कितनी हुई। आपकी पेंशन 40,753 रुपए बनती है। हम उसमें से जितनी आपको मिल रही है वो माइनस कर देंगे, तो इस तरह इफेक्टिव पेंशन हुई आपकी 36,759।
अब 36,759 तो आपको पेंशन मिलेगी बैक डेट से, और आपको टोटल अमाउंट कितना जमा करना पड़ेगा, वो है आपका 17,53,756 रुपए। 17,53,756 रुपए जमा करने के बाद भी आपको आने वाले दिनों में या अभी 8 लाख, मतलब 17,56,000 जमा करेंगे और एरियर मिलेगा आपको 8,82,216 रुपए। यानी अभी भी आपको एरियर जो मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि आपके 2 ही साल हुए हैं। अब हमने एरियर कैसे निकाला है, एरियर देखिए उसी दिन से जिस दिन को आप रिटायर हो रहे हैं, यानी जून से ही आपको 17 जून से ही 17 जून से ही आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और 17 जून से जब आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपका एरियर इस तरह ये यहीं से 36,759 रुपीज बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह यदि हम इन सब का टोटल करते हैं तो ये एरियर आता है 8,82,216 रुपए। इस तरह आपको इतना अमाउंट ये, हाँ, जब आप ये पे कर देंगे पूरा अमाउंट तो इसके बाद यहां से आपको पूरी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 8 लाख इन 2 सालों में, और अगले 2 सालों में 8,71,000 है, दोनों 8,82,000 एरियर और 8,71,000 आपका कम पड़ रहा है। यानी नेक्स्ट 2 इयर्स में आप ये मान सकते हैं कि जितने दिन में ये आपका एरियर बना है, ये कितने मंथ होते हैं, ये मंथ हम देख लेते हैं। ये 309 to 32 में से 32 में से मैं 9 घटा दूं तो ये 23 महीने, लगभग 24 महीने ही मान लीजिए। अगले 24 महीने में आप एट पार हो जाएंगे। अगले 24 महीने में आप, यानी 30 जून के बाद अगले 24 महीने में आपको ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अगले 2 साल के अंदर जितना अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा उतना ही अमाउंट आपको ईपीएफओ से बैक मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। अब जब इतना अमाउंट आपको मिल चुका होगा तो आप उसके बाद आप बढ़ी हुई पेंशन यानी 40,753 को एंजॉय कर सकते हैं। यही है आपके लिए हरीश भाई जी। आप इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करा लीजिए, आप अपना इतना अमाउंट तैयार रखिए, 17,53,756 रुपए। हाँ, कई लोगों ने मुझे ये पूछा है, मुझे याद आ गया, मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे देता हूं। कई लोगों ने मुझे ये पूछा है कि क्या आपको एरियर जो मिलेगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा। यस सर, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ सकता है, क्योंकि आपको वो इनकम में आएगा। और जो डिपॉजिट कर रहे हैं ये, लेकिन ये एडजस्ट हो जाएगा, जैसे इनकम टैक्स में एरियर एडजस्ट होता है ईयर वाइज। मान लीजिए पिछले 8 साल का एरियर मिला और पिछले 8 साल में आपने इनकम टैक्स कम दिया है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। या दूसरा, जितना आपको इसमें जमा हो रहा है आप उस पे उस अमाउंट पे टैक्स पे कर चुके हैं, तो इसलिए ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी वो हमारा टैक्स पेड अमाउंट है 95 से लेके, और जो हम आज डिफरेंस बनता है कि वो कुछ भी डिफरेंस हो वो उस पे हम टैक्स पे कर चुके हैं। तो क्या हमें, एक क्वेश्चन ये भी उठता है, अभी मेरे दिमाग में आया कि क्या हमें आपको मान लीजिए मूल 10 लाख रुपए जमा करने पड़ रहे हैं तो 10 लाख का इंटरेस्ट क्या इनकम टैक्स से वापस क्लेम करने का अधिकार होगा। ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य में सोचेंगे ऐसा क्या हो सकता है कि क्या हमें इनकम टैक्स से हम अपना इनकम टैक्स पेड मनी, इनकम टैक्स पेड ऑलरेडी जिस पे हम कर चुके हैं वो हम दे रहे हैं। यदि हमने ईपीएफ में ये पहले ही गया होता तो हमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिलना है, चाहिए या नहीं, इस पे ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में है। तो इसको भी, ये भविष्य के गर्त में है और हम देखेंगे इसे। तो आप इसको, फिर मेरा वही कहना है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इसे एंजॉय कीजिए, आप अपनी बेसिक, और इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें